हरे कृष्णा, दिल की बातें सीधे उनके दिल से। ओके, तो आज आपको थोड़े से चेंजेस दिख रहे हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे टैग लगाया है एंड वी हैव द स्पीयर राउंड। ओके, तो हमारे यहाँ पे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट टैरो, सेकेंड रिलेशनशिप एंड थर्ड टैरो। दोनों तरफ टैरो है तो कोई भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ इन्हें ऐसे ही रखने देता हूँ एंड हम पहले चुनते हैं इस टैरो को एंड देखते हैं कौन से कार्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, मैं 5 कार्ड्स नहीं 6 कार्ड चुनना है। ठीक है, 5 नंबर में मोस्टली अवॉइड कर रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई बट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है उनके ज़िंदगी में। ओके यस, वी गॉट इट। तो यहाँ पे आ गए 1 2 3 4 5 एंड जस्ट 1। 6 कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। मैं 1 बाय 1 ही रीडिंग करूँगा। ठीक है, देखते हैं क्या आ रही है रीडिंग। आई होप आपको विजिबल है कार्ड क्लियरली। नंबर 7 सन ऑफ कप्स वाटर साइन, जो कि है डे ड्रीमिंग एंड थिंकिंग, उसको सपोर्ट किया है। 6 ऑफ कप्स में जो कि है गुड मेमोरीज। वाओ, 7 के बाद 6 कप्स। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो कहीं ना कहीं ये जो इंसान है ये आज डे ड्रीमिंग में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। ओके, मेरी तरफ से ख्वाहिशें बहुत बढ़ती जा रही हैं। अगर आप दोनों के बीच दूरियां हैं तो वो कम करने की कोशिश है। एंड अगर आप दोनों किसी कारण से मिल नहीं पा रहे हैं, जैसे कि आपकी शादी नहीं हुई है, आप अलग अलग जगह पे रहते हैं, लॉकडाउन काफ़ी जगह पे लगा हुआ है, तो ऐसे में ट्रैवल करना उचित नहीं है। ऐसे में आपकी कितनी बात होती है फैमिली मेम्बर्स के प्रेजेंस में वो तो नहीं पता, लेकिन ऐसे है तो डे ड्रीमिंग काफ़ी कर रहे, कब आपसे मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं एंड बातें आगे बढ़ सकती हैं। डे ड्रीमिंग हो रही है। अगर हम बात करते हैं उनके सपनों की, तो शायद जॉब्स में, बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। दिस पर्सन इज़ फेलिंग कॉन्स्टेंटली। अगर वो है पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, टॉरस, सैजिटेरियस, जेमिनी, तो कॉन्स्टेंटली फेल हो रहे हैं एंड अपने प्रगति पथ पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। काफ़ी चीज़ें इसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। देखो जैसे कि आज हम देखते हैं कि जो हालत हुई है हेल्थ वर्कर्स की, वो बहुत ही पथेटिक हैं। उनको बिल्कुल भी सांस लेने तक की उनको तकलीफ है, इतनी मतलब उनको इमरजेंसी आ गई है। ओके, एंड हम देख सकते हैं। सो अगर हम आम आदमी की बात करें तो काफ़ी लोगों की आय चली गई। मतलब ज़्यादा न्यूज़ में दिखाते नहीं हैं, लेकिन कल ही मैंने देखा कि कुछ वुमेन हैं जो घर से काम कर, उनका कहना है कि सब लोगों की जॉब चली गई, बस अब उनकी ही जॉब बाकी है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा है तो ये पर्सन अपनी हालत सुधार होने के लिए कोशिश कर रहा है, डे ड्रीमिंग कर रहा है कि जल्द से जल्द ये सब वक्त ख़त्म हो जाएगा एंड अच्छी बातें उसके ज़िंदगी में शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये बात ज़िंदगी में चल रही है। गुड मेमोरीज नॉस्टैल्जिया यहाँ पे आ रहा है 6 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं पे पुरानी बातें जो हैं, यादें हैं, उसको ज़्यादा कर रहे हैं। तो मे बी फोटो एल्बम देख रहे हैं, निकाल रहे हैं। अगर व्हाट्सअप है तो शायद एक ग्रुप बना है एंड काफ़ी लोग मिलके बातें कर रहे हैं, अपनी अपनी हालत बता रहे हैं कि उनकी हालत क्या है, घर में राशन कितना बचा हुआ है एंड कैसे आगे करने का प्लान है, या फिर पुरानी मेमोरीज बयां कर रहे हैं। कॉलेज में थे तो कैसे धमाल किया था, फर्स्ट इंटरव्यू कैसा था, एचआर को कैसे परेशान किया था। एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन देयर। मैं बस अपने आप को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। एक क्या उसे कहते हैं, उदासी भरा वातावरण यहाँ पे आ चुका है एंड बिकॉज ऑफ दैट वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये बात कहीं ना कहीं इनके दिल को झंझोड़ रही है। वही अगर हम देखते हैं तो वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि है बर्डन। साफ साफ दिख रहा है, जिसको सपोर्ट किया है 5 ऑफ कप्स में, जो कि है लॉस। देखो बर्डन यहाँ पे काफ़ी बढ़ते हुए जा रहा है। तो अगर हम इनकी तरफ देख रहे हैं तो देखो ऐसे उनको बस मत देखिए कि दिस पर्सन हैज़ कम्युनिकेशन विथ यू ओनली। ठीक है, काफ़ी लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं। अब मे बी आप उनके ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हो, लेकिन उनकी फैमिली है, उनका बिजनेस है, उनके कलीग्स हैं, उन सब के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड कैसा होता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बढ़ जाती है तो क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि अगर सिंगल बस जा रही है जिसमें सिर्फ कुछ ही लोग हैं तो काफ़ी अच्छे से ट्रैवल करेगी, लेकिन चढ़ान है एंड खचाखच भरी हुई बस है तो वो भी इंजन भी कई बार काम करने से मना कर देता है, वो बंद पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ओवरलोडेड हो जाता है। तो वैसे ही है, बर्डन इनके ऊपर काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि आपसे कम्युनिकेट करे, आपसे बातें करे, नहीं हो रहा है, दिस पर्सन इज़ नॉट कम्युनिकेटिंग विथ यू एट ऑल, उसके पीछे काफ़ी सारी वजह हैं। ठीक है, एंड इसको जान लीजिए, बर्डन काफ़ी बढ़ चुका है। सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये जो लोग हैं उनके ऊपर बर्डन काफ़ी बढ़ चुका है एंड आप इनके बर्डन की कल्पना भी नहीं कर सकते। लॉस यहाँ पे कहीं ना कहीं पे है। तो आई थिंक अगर हम फाइनेंशियल बातें कर रहे हैं तो फाइनेंशियली काफ़ी सारा लॉस हुआ है इनको। एंड कल परसों ही मैंने देखा कि जो जिंदाल स्टील वर्क है, आई थिंक उन्होंने कहा कि
अपने प्लांट में जितना ऑक्सीजन मिल रहा है वो उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से लोगों को देने के लिए रेडी है। तो कहीं ना कहीं पे ये उनको लॉस हो रहा है, लेकिन लोगों की प्राण बचाने के लिए वो ये कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम लॉस की बात करें तो शायद किसी को इन्होंने शायद कोई व्यक्ति है जो या तो हेल्थ की वजह से परेशान है या फिर कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी में उथल पुथल हो रही है। वही यहाँ पे 2 कार्ड आ रहे हैं जो कि हैं नंबर 6 जो कि है पेंटाकल्स रिसीविंग मनी, एंड 4 ऑफ कप्स जो कि टर्निंग इनवर्ड। कप्स काफ़ी आ चुके हैं। 6 ऑफ पेंटाकल्स रिसीविंग मनी, तो कहीं ना कहीं पे पैसों के बारे में प्रॉब्लमेटिक चल रही है। देखो आपको पता है अभी हमारे यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र में जहाँ पे मैं रहता हूँ, जो बैंक का टाइमिंग है वो सिर्फ 2 बजे तक किया गया है। ओके, एंड 7 से 11 तक ही आपको सभी सुविधाएं मिल सकती है, जैसे कि दूध हो या फिर तरकारी हो। तो वैसे ही बात है यहाँ पे, पैसे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो आप अगर उनके हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको मुफ्त में इलाज मिलता है। लेकिन अगर बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की, क्योंकि हर व्यक्ति को गवर्नमेंट में जाना जगह ही नहीं, आप कैसे जाओगे। तो प्राइवेट में अगर आप जाते हैं किसी भी रीज़न से, प्राइजेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। मान लीजिए कोई बीमार है, किसी को हार्ट अटैक हुआ है, बीपी फ्लक्चुएट हुआ है, उसको एडमिट करने के लिए बोला है, पैसे काफ़ी ले रहे हैं, सैनिटाइजेशन काफ़ी कर रहे हैं। ऐसे में रिसीविंग मनी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात उनके लिए अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ से पैसे मिल रहे हैं वो सब देख रहे हैं। इसकी वजह से इनका जो दिल है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे देख रहे हैं वो है 4 ऑफ कप्स टर्निंग इनवर्ड। तो कहीं ना कहीं पे ये वक्त यहाँ पे ऐसे आ गया है जो हम ये खुद को नाप रहे हैं कि भाई क्या मैंने ज़िंदगी में पाया है और ज़िंदगी क्या है। आज अगर आप इनकी ज़िंदगी में झांक कर देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको निराशा दिखेगी, क्वेश्चंस दिखेंगे, डिबेट दिखेंगे, गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं। एंड एक आम आदमी आखिर क्या कर सकता है, ऐसे महत्वपूर्ण सवाल ये खुद से पूछ रहा है। जस्ट इमेजिन ऐसा ना हो कि आपको कभी जाना पड़े हॉस्पिटल, लेकिन अगर आप जा सकते हो, अगर आपको जाना पड़ा है तो जस्ट इमेजिन क्या होगा और क्या आप ऐसी हालत से जूझ सकते हैं। जस्ट क्वेश्चन ये सब, ठीक है। ये था रिगार्डिंग द फर्स्ट टैरो। अब देखते हैं रशिप ओरेकल में हमें क्या देखने को मिलता है। वी इज गोना यूज़ द 6 ओरेकल्स, फिर देखते हैं हमें रीडिंग क्या मिलती है, ठीक है। 2 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं, 2 या 3, 2 कार्ड आ गए, ठीक है। अब हमें और कार्ड लेने हैं 3, ठीक है, 4, ओके, ये आ गया 5, 6 और 7। चलो 7 कार्ड आ चुके हैं तो हम इनको ही यूज़ करते हैं, ठीक है। सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे 2 बातें आ रही हैं। ये तो बहुत ही अलग ही रीडिंग आ रही है, तो मैं यहाँ पे ही कार्ड रखता हूँ, ठीक है। सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, फिर आ गया लॉस्ट, फिर आ गया है एवर्जन, फिर आ गया है अम्यूज़मेंट, ट्रस्ट एंड कंटेंट, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो 2 कार्ड यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस, कहीं ना कहीं ये कार्ड इसलिए भी यहाँ पे आ रहा है क्योंकि ये जो पर्सन है, अब ये सबको ये रेजोनेट नहीं होगा, वो किसी को होगा जिनका कोई भी पर्सन अभी तक हॉस्पिटल में नहीं गया हुआ है, वो अभी सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस है उनमें। जस्ट इमेजिन अगर किसी को कोविड भी हुआ है, लेकिन अगर डॉक्टर खुद कहते हैं कि भाई घर में रुको, आपकी जो हालत है इतनी ख़राब नहीं है, ऑक्सीजन लेवल अच्छी है, बस आपको कोविड हुआ है, तो अगर आप घर में रहते हैं तो वो ठीक हो जाएगा। जस्ट इमेजिन आप इतने सारे चक्करों से बच सकते हैं, वरना लोगों की हालत बहुत ख़राब है, 34 तक उसकी भी नीचे ऑक्सीजन जाता है, और अगर उसका ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलता तो वो क्या करेंगे। दिल्ली की मैं न्यूज़ सुन रहा था कि सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बची थी किसी हॉस्पिटल में, और उन्होंने हाई कोर्ट पर चले गए कहने के लिए कि अब हम क्या करें। जस्ट इमेजिन कितनी पैथेटिक सिचुएशन है। हैप्पीनेस ये व्यक्ति इसलिए कि इनके मान लीजिए अगर आप उनकी ज़िंदगी में हैं, आपको कोविड हुआ है और पता चलता है कि भाई आप घर में रह के ठीक होते हो। मीडिया बहुत ही ख़राब है। किसी को अगर एक्टर को हो रहा है कोविड तो बता रहे हैं उनकी हालत क्या है, लेकिन आम आदमी जो मर रहा है उसको क्या बता रहे हैं, अपडेट दे रहे, वो कैसे जी रहा है, कहाँ से पैसे ले रहा है, कैसे जा रहा है। जस्ट इमेजिन कि मीडिया कैसे काम कर रही है। तो सेटिस्फैक्शन यहाँ पे इसलिए है क्योंकि आप और उनकी कोई व्यक्ति बच चुकी है। वही यहाँ पे कुछ चीज़ें आ रही हैं जो कि है लॉस और एवर्जन, तो ये भी किसी से रिजनेट होगा। कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का कोई गंभीर लॉस्ट हो चुका है, ठीक है। मतलब या तो किसी ने अपना कोई खो दिया है, या फिर किसी अपने को बहुत सारी चोट मिली है। जस्ट इमेजिन किसी कोविड भी हुआ है और अगर हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, टेस्ट नहीं हो रही है एंड ऑक्सीजन की कमी आ रही है, तो वो बहुत ही गंभीर हालत में होगा। तो कहीं ना कहीं आज जो उनका दिन है वो इसी हालत में होगा कि जो उनके दिल में है वो हो नहीं पा रहा है, ओके। अगर आप मेरा ये रीडिंग देख रहे हैं तो मैं इतना ही कहूँगा, आई एम नॉट लाइक अदर टैरो रीडर्स, ठीक है, जो सिर्फ अच्छी बातें करेंगे। मुझे ऐसा कह के पैसा नहीं कमाना है, मैं सीधी बात बोलता हूँ। जो मेरे दिल में आता है वो मैं कहता हूँ। जिसको नहीं पसंद, थ्रो योरसेल्फ आउट ऑफ दिस चैनल, ओके। ये बात ध्यान में रखिए। बाकी बहुत सारे चैनल्स हैं, उनको ज्वाइन कीजिए,
ओके एंड खुशी बटोर लीजिए कि आप सब खुश हैं एंड खुशी में रहेंगे, खुशी में मरेंगे। मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, मैं इतना खुश नहीं होता कभी भी, ना मैं ज़िंदगी में कभी खुश था, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना। तो कोई ना कोई लॉस्ट हो चुका है, इसकी वजह से इनके अंदर तड़प हो रही है, बहुत गुस्सा आ रहा है। डेफिनेटली गुस्सा क्यों नहीं आएगा। मान लीजिए कि कोई फैमिली मेम्बर है, उसको अगर जगह नहीं मिली है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, आपको पैसे निकालने हैं, बैंक्स बंद है, एटीएम सेंटर में पैसे नहीं भरे हुए हैं, क्या करोगे आप? हाँ, अगर आपका यूपीआई अचानक अटक गया है, बैंक का टाइमिंग भी बहुत कम है एंड सिर्फ कुछ ही लोगों को अंदर जाने देते हैं, ऊपर से टाइमिंग भी कम कर दिया है, कैसे आप उनसे बात करोगे? जस्ट इमेजिन। तो ऐसे क्राइसिस के मोमेंट में अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है किसी भी तरह से, तो क्या करोगे आप? कहीं ना कहीं यहाँ पे इसके लिए एवर्जन आ रहा है। वही अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये आई थिंक सिर्फ न्यूज़ वालों के लिए आ गया है, अम्यूज़मेंट। इसको शायद फ़न लग रहा है। अगर आपको खुद को एंटरटेन करना है तो कोई भी सॉन्ग देखने की ज़रूरत नहीं, कोई मूवी देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अभी न्यूज़ चैनल प्ले करो। आई थिंक कल परसों ही गवर्नमेंट में एक बताया था कि न्यूज़ चैनल जो है वो किसी भी प्रकार का कोई भी कोविड का अपडेट ना दिखाएं, वरना उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो इसलिए उनको देखिए कि ऐसे हालत में भी दिखा रहे हैं कि इसको अरेस्ट हो रही है एंड बाकी के शोज़ दिखा रहे हैं कि कैसे शेयर मार्केट में आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि लोगों के पास पैसे नहीं है, लेकिन बेवकूफ़ बना रहे हैं फिर भी। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है ट्रस्ट। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करता है एंड इसको बहुत अच्छा है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट दिखा रहे हो अभी भी इस हालत में। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है कंटेम्प्ट। कहीं ना कहीं भी ये आपसे उम्मीद बांधे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये खुद से बहुत नाराज़ है, सिस्टम से बहुत नाराज़ है। जो मतलब उनकी ख्वाहिश थी वो बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही है। इसकी वजह से अब ज़िंदगी में क्या करेंगे इनको बिल्कुल भी पता नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे टारो की रीडिंग क्या आती है, ठीक है। चलो 6 कार्ड निकालते हैं। 1 2 ठीक है, 3 ओके, 4 5 6। चलो ये कार्ड आ चुके हैं, ठीक है। देखो मैं एक बात साफ कहता हूँ, ठीक है। मैंने भी काफ़ी सारे रीडर की बातें सुनी हैं एंड वो ऐसे बिहेव करते हैं कि बस आप ही हो एंड वो आपके बारे में ही सोचते हैं। ऐसे हालत में अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी होती है ना, मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। मैं अपने घर वालों के बारे में सोचता एंड फैमिली वालों के बारे में सोचता, लोगों के बारे में सोचता कि भाई क्या हो रही है उनके ऊपर। मुंबई में एक लड़का है, उसने अपनी 23 लाख की कार बेच दी बिकॉज उसको ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीद के लोगों को देना था। तो ये समझिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ओके। ये सब कब से, तो कहीं ना कहीं पे एक नई शुरुआत यहाँ पे हो रही है, लेकिन क्या शुरुआत है? द वर्ल्ड, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन कुछ करने का जज्बा अपने दिल में बना रखा है। द वर्ल्ड है तो इसकी प्रायोरिटीज़ बदल रही है, अगर आप इनके बारे में देख सकते हैं। हालांकि आज जो इनके दिल में चल रहा है, कहीं ना कहीं पे ये पर्सन यहाँ से दूर जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन जो है ये ज़्यादा सच्चाई की तरफ आ रहा है, प्रैक्टिकलिटी की तरफ आ रहा है, यू नो, यू टू अंडरस्टैंड। देखो इसकी प्रायोरिटीज़ बदल रही है, ओके। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है कि ज़िंदगी में उसे क्या देखना है। जैसे कि अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शादी के बारे में सोच रहे हैं एंड ज़िंदगी बसर करने के बारे में सोच रहे हैं, खुदा न खास्ता अभी कैसा हो। लेकिन मान लीजिए अगर किसी को हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, एडमिशन्स बंद है, क्या करोगे आप? कहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा, कहाँ से मेडिसिन मिलेंगी? जस्ट खुद को पूछ लो। तो कहीं ना कहीं पे ये कार्ड यहाँ पे आ रहा है। ये सब कब से नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत करने से डरते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ बदल दी हैं। अगर मोस्टली है पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, एक्वेरियस, जेमिनी, लियो, लिब्रा, तो इनकी प्रायोरिटीज़ पूरी तरह से बदल चुकी है, उनकी आँखें बदल चुकी हैं। आँखों का रंग कोई भी हो, लाल परत उनकी आँखों पे आ चुकी हैं। वही अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं पे देखो एक जो कहते हैं ना, एक बात होती है कि भाई एक जज्बा उनके ज़िंदगी में पैदा हुआ है जो कि है 7 ऑफ सॉर्ड्स, है ना। यहाँ पे मतलब ये ऐसा कार्ड आ गया है जहाँ पे हम एक चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई व्हाट यू कैन डू। अब जस्ट इमेजिन अगर आज आपके हाथ में पैसा नहीं है, आप क्या करोगे? नहीं है पैसा। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को जब देखा गया कि वो जूझ रही हैं, एंड कल परसों ही मैंने न्यूज़ पढ़ी कि 25 लोग मारे गए वापस से दिल्ली में। तो कोर्ट ऑफ दिल्ली जो है, उन्होंने हाई कोर्ट ने ये फैसला कर दिया कि आप चाहे सिलेंडर चुरा लो किसी से, लेकिन लाओ। चुराने को बोल रहा है खुद कोर्ट, ध्यान दीजिए। एंड दूसरा जो बात हो रही है कि जब दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ लोग बाधा ला रहे हैं ऑक्सीजन सप्लाई में, तो उन्होंने कहा कि हमें बस बता दीजिए उनके नाम, उनको हम फांसी पे चढ़ा देंगे।
जैसे इमेजिन कैसी चीज़ हो रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है तो एक नई शुरुआत होने वाली है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं पे आपको ये समझने वाला है। अब अगर हम इस कार्ड को देखते हैं, आपसे कनेक्ट करें, तो कहीं ना कहीं पे इनकी प्रायोरिटीज़ बदल गई है, ठीक है। ये आपको बताना चाहते हैं कि भाई आने वाला समय इतना अच्छा नहीं है, क्या ऐसे हालत में आप उनके ऊपर विश्वास रख सकते हो या नहीं। एंड ये चीज़ उनके लिए काफ़ी मायने रखती है। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है द हर्मिट एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। देखो नई शुरुआत करनी है, लेकिन यहाँ पे है द हर्मिट, तो मेरे हिसाब से ये पर्सन फ़िलहाल के लिए रुक गया है। ओके, देखो इसे ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना है, लेकिन यूं ही ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। उसे अपने आप को देखना पड़ेगा, ज़िंदगी को देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब आज ही एक आपको अपडेट देता हूँ। वही डॉक्टर जिसने, जब मेरा बीपी हाई हुआ था, ऑलमोस्ट 200 तक गया था, 4 घंटे मुझे वेट कराया था, आज उसी की खबर आ गई है कि उसी का हॉस्पिटल में किसी को एडमिशन दे दी है, और वो पर्सन बोल रहा है कि थैंक यू डॉक्टर, आपने मुझे एडमिशन ले ली। कितनी, मतलब जब कोई नेगेटिव चीज़ होती है कहीं पे नहीं आती, पॉजिटिव होती है तो लोग बोलते हैं कि ये देखो पॉजिटिव है, लेकिन क्या सच में ये पॉजिटिव थी? वहाँ पे काफ़ी लोगों ने मशक्क़त की तब उसको एडमिशन मिला। तो कहीं ना कहीं ये बात हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ये था रीडिंग आज के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आते हैं इनिशियल्स, थोड़े से निकालते हैं इनिशियल्स, देखते हैं क्या आते हैं भाई। जो भी होगा देखा जाएगा। नंबर 3, नंबर 1, U, E एंड S। तो ये अगर उनके हैं तो आपके लिए हो सकते हैं। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू, टैरो।